प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। क्या आप जानते हैं कि प्यार क्या है? दोस्तों, आज हम आपसे प्यार के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी कभी किसी न किसी से प्यार किया, और अगर नहीं भी किया है तो अभी भी दुनिया बाकी है और आपके प्यार का जवाब देने वाला जरूर कोई ना कोई है कहीं इसी दुनिया में। जीवन के अनुभव से हमने तो एक ही बात सीखी है कि प्यार कुदरत के द्वारा प्राणियों को एक अनमोल उपहार है। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है। कहने को तो सभी कहते फिरते हैं कि आई लव यू, आई लव यू, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये प्यार होता क्या है तो वो असमंजस में दिखने लगते हैं। सच बात तो ये है कि प्यार को बयान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर इंसान को प्यार हो जाने के बाद निजी अनुभव होता है जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। प्यार तो इंसान के अंदर पाया जाने वाला एक गुण है जिसको हम जितना लुटाते हैं वो उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। जो लोग किसी भी अन्य बात के बारे में न सोचकर सिर्फ प्रेम पर ही ध्यान केंद्रित कर देते हैं, वही लोग प्रेम और करुणा के काबिल होते हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है जब मैं किसी लड़के और लड़की को आई लव यू कहते सुनता हूं। पहले एक बोलता है, फिर दूसरा कहता है आई लव यू टू। मुझे ऐसे लगने लगता है जैसे कि वो दोनों कोई व्यापार कर रहे हैं जिसमें प्यार नाम की चीज का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्यार जिसमें लेन देन और शर्तें होती है वो प्रेम नहीं होता है। एक और बात सुन लीजिए, प्रेम कोई रिश्ता नहीं होता है, ये भावनाओं की एक तरह की मिठास है जिसका स्वाद प्रेमी ही चख सकते हैं। मजे की बात यह भी है कि प्रेम में धीरे धीरे खुद को अंश अंश करके मिटाना भी होता है। प्रेम में यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो बदले में हमें भी कुछ दे। नहीं, प्रेम तो सिर्फ देना जानता है। जब इंसान प्रेम में डूब जाता है तो उसकी अपनी पसंद या नापसंद खत्म हो जाती है और वो सिर्फ अपने प्रेमी या प्रेमिका की पसंद या नापसंद पर ध्यान देता है। ईश्वर से बड़ा प्रेमी कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमें सिर्फ देते ही रहते हैं और कभी कुछ मांगते नहीं है। लेकिन जब दो इंसानों में प्रेम होता है तो उनको कुछ न कुछ लेना और देना पड़ता है और अपने संबंध को प्रेम का नाम देकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम तो वो होता है जो अपनी प्रेमिका की डोली को जाते हुए देखता है, लेकिन उसकी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं को हमेशा के लिए दफना देता है, क्योंकि उस प्रेमी ने तो सिर्फ देना ही सीखा होता है। अब आप खुद के बारे में विचार कीजिए कि क्या आप वास्तव में प्यार से भरे हो या फिर प्रेम को एक रस्म के रूप में निभाते हैं और किसी का साथ पाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो इस दुनिया में जितने भी सच्चे प्रेमी मिले हैं या जिनके बारे में मैंने पढ़ा है उनके नाम मैं उंगलियों पर गिनती कर सकता हूं। लेकिन आपको शायद सुनकर थोड़ा सा कठिन लगेगा कि मेरे ये प्रेमी इंसानों से तो प्रेम करते ही थे, लेकिन सबसे अधिक प्रेम ईश्वर से करते थे। मैं लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, शीरी फरात के प्रेम को सिर्फ स्वार्थ मानता हूं, क्योंकि वो दुनिया से लड़कर एक होना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए।
कहने को तो उनकी कहानियों को दुनिया की महान प्रेम कहानियां कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानियां प्रेम की नहीं, दुखद मृत्यु की कहानियां हैं। जरा सोचिएगा, इन सभी ने एक दूसरे के कहने को तो प्रेम किया था, लेकिन बलिदान के नाम पर जान दी। अरे प्रेम तो जीना सिखाता है, लेकिन इन्होंने अपने प्रेमी या प्रेमिका के नाम पर बलिदान दिए, ना कि उस प्यार के लिए जिसको वो पाना चाहते थे। प्यार तो जीना सिखाता है, मरना नहीं। प्रेम तो एक समाहित करने की प्रक्रिया होता है। जब दो प्रेमी एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो उन दोनों के बीच से मेरा और तेरा खत्म हो जाता है और वो एक हो जाता है। फिर दूसरे युग में गाने वाली मीरा गाई जाती है, राधा नाचती जाती है और दूर कहीं कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है। कहते हैं ना, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। दोस्तों, तो आज इतना ही। अगर आपको हमारे इन विचारों से जरा सा भी लाभ हुआ है तो कृपया इनको अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए।